स्किल हो या चांस फर्क नहीं पड़ता। अगर गेम में पैसे दांव पर लग रहे हैं तो वो इलीगल माना जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग बिल का मेन फोकस है उन ऑनलाइन मनी गेम्स पर जिसमें लोग पैसा स्टेक करते हैं और बदले में कैश या प्राइज जीतने की उम्मीद करते हैं। इस डेफिनेशन में फैंटेसी स्पोर्ट्स, रमी, पोकर, तीन पत्ती सब आ जाते हैं। बिल साफ कहता है कि ऐसे सारे गेम्स इंडिया में बैन होंगे। ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को इसमें से बाहर रखा गया है। यानी अगर गेम सिर्फ कंपटीशन या एंटरटेनमेंट के लिए है बिना पैसे स्टेक किए तो वो अलाउड है। बिल में बहुत सख्त पनिशमेंट रखी गई है। अगर कोई कंपनी ऐसे बैंड मनी गेम्स चलाएंगी तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का फाइन हो सकता है। सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स अगर इन ऐप्स का प्रमोशन करेंगे तो उनके लिए भी 2 साल जेल और 50 लाख फाइन तक की सजा रखी गई है। बैंक्स और पेमेंट गेटवेज को साफ ऑर्डर है कि वो इन ऐप्स से जुड़े किसी भी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस नहीं करेंगे। बिल में सरकार ने साफ किया है कि यूजर्स यानी जो लोग ये गेम खेल रहे हैं उनके लिए पनिशमेंट नहीं है। एक्शन सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स, एडवर्टाइजर्स और फैसिलिटेटर्स पर होगा। इस बिल से गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा एनफोर्समेंट पावर मिलेगा। अथॉरिटीज बिना वारंट के सर्च और अरेस्ट कर पाएंगी। डिजिटल डेटा, सर्वर्स और कंप्यूटर सिस्टम्स तक का एक्सेस मिलेगा ताकि ये ऐप्स बंद किए जा सके और सबूत इकट्ठा किया जा सके। बिल का एक बड़ा मकसद है यूजर्स को प्रोटेक्ट करना। फ्रॉडलेंट ऐप्स और स्कैम्स को रोका जाएगा। जो कंपनीज इंडिया से बाहर ऑपरेट करती हैं और इलीगल तरीके से पैसा कमाती हैं उन्हें ब्लॉक किया जाएगा। एडवर्टाइजिंग पर सख्ती होगी ताकि लोग फ्लैशी और मिसलीडिंग एड्स देखकर ट्रैप ना हो। अब पहली बार यूजर्स को साफ क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सा गेम सिर्फ फन के लिए है और कौन सा गेम गैम्बलिंग। बिल आने से गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म रेवेन्यू लॉस होगा क्योंकि 2023 के बाद से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लग चुका था और उससे सालाना 20,000 करोड़ से ज्यादा टैक्स आ रहा था। अब बैन से ये रेवेन्यू कम होगा, लेकिन सरकार का कहना है कि ये सैक्रिफाइस पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है क्योंकि लाखों परिवारों को होने वाला नुकसान और सोसाइटी पे पड़ने वाला असर किसी भी टैक्स रेवेन्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बिल का सबसे बड़ा इंपैक्ट फैंटेसी स्पोर्ट्स और रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर पड़ेगा। ड्रीम 11, MPL, माई 11 सर्कल, रमी सर्कल ये सब अब इलीगल कैटेगरी में आ जाएंगे क्योंकि इनके बिजनेस मॉडल का बेस ही पैसे स्टेक करने पर है। ये कंपनीज पहले हमेशा कोर्ट में आर्ग्यू करती थी कि उनके गेम्स स्किल बेस्ड हैं, गैम्बलिंग नहीं है, लेकिन अब बिल ने साफ कर दिया है कि स्किल हो या चांस अगर पैसे लगते हैं तो वो गेम बैंड होंगे। इसका मतलब ये है कि IPL और क्रिकेट टूर्नामेंट्स में होने वाले फैंटेसी लीग्स अब इंडिया में लीगली पॉसिबल नहीं रहेंगे। इन कंपनीज के रेवेन्यू मॉडल और एड्स पर सीधा ताला लग जाएगा। इंडस्ट्री एसोसिएशंस जैसे AIGF, FIFS पहले ही गवर्नमेंट को चिट्ठियां लिख चुकी हैं कि बैन की जगह रेगुलेशन होना चाहिए। उनका आर्ग्यूमेंट है कि बैन से यूजर इलीगल ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स की तरफ भागेंगे और जॉब्स, इन्वेस्टमेंट्स और टैक्स रेवेन्यू सब खत्म हो जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर स्ट्रिक्ट बैन इंप्लीमेंट हुआ तो कई स्टार्टअप्स बाहर शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन सरकार का व्यू है कि बैन से इंडिया में एक सेफर गेमिंग इकोसिस्टम बनेगा जहां सिर्फ ई स्पोर्ट्स और नॉन गैम्बलिंग गेम्स को प्रमोट किया जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि ये बिल क्यों जरूरी था? क्या ये सिर्फ बच्चों की लत को रोकने का कदम है या फिर पूरे गैम्बलिंग और फ्रॉड नेटवर्क पर वार करने का प्लान है? और इसका असर ड्रीम 11, MPL और माई 11 सर्कल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर कैसे पड़ेगा? इन सवालों के जवाब डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। आज इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट इतना बड़ा हो चुका है कि इसे इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। साल 2024 तक देश में 48 करोड़ 80 लाख लोग ऑनलाइन गेम्स खेल रहे थे और 2025 तक यह आंकड़ा 50 करोड़ से ज्यादा पहुंचने वाला है। लेकिन ये सिर्फ सिंपल गेम्स खेलने की बात नहीं है। इन करोड़ों लोगों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो रियल मनी गेम्स खेलते हैं, मतलब ऐसे गेम्स जिसमें असली पैसे लगते हैं और लोग सोचते हैं कि वो और ज्यादा पैसे जीतेंगे। 2024 में ही 15 करोड़ 50 लाख भारतीय ऐसे गेम्स से जुड़े थे। इनमें से लगभग 11 करोड़ लोग रोज पैसे लगा रहे थे। इसी वजह से इस इंडस्ट्री ने सिर्फ एक साल में करीब 22,500 करोड़ रुपए कमा लिए। इससे साफ है कि अब गेमिंग सिर्फ बच्चों का शौक नहीं रहा, ये आज के समय में एक पूरी इंडस्ट्री और बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बन चुका है। कंपनियां इसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रही हैं और ये आज इंडियन क्रिकेट टीम तक को स्पॉन्सर कर रहा है। लेकिन इस बढ़ते बिजनेस का दूसरा चेहरा बहुत डरावना है। तमिलनाडु में पिछले 4 सालों में 48 लोग जान गंवा चुके हैं क्योंकि वो ऑनलाइन रमी और बेटिंग एप्स में सब कुछ हार गए थे। मध्य प्रदेश में 17 साल का एक लड़का 35,000 रुपए हारकर ट्रेन के आगे कूद गया था।
चेन्नई में एक बेटे ने अपनी मां के कैंसर के इलाज के 30,000 रुपए इन एप्स में गवा दिए और बाद में जान दे दी। ये सिर्फ न्यूज हेडलाइंस नहीं है, ये असली जिंदगी की वो सच्चाई है जहां मोबाइल गेम्स ने सीधे सीधे परिवारों को तोड़ दिया। यही वजह है कि मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 संसद में पेश किया है। ये भारत का पहला नेशनल लॉ होगा जो पूरे देश में ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। करीब 45 करोड़ व्यक्ति 20,000 करोड़ से अधिक रुपए की राशि इस ऑनलाइन मनी गेमिंग में गंवा चुके हैं। आज ये समस्या ड्रग्स की समस्या के समान बन चुकी है। मान्यवर उपसभापति महोदय, इसीलिए यह कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया गया। अब सोचिए ऑनलाइन गेमिंग इतना फास्ट क्यों बढ़ा इंडिया में? इसका रीजन सिंपल है, सस्ता इंटरनेट, हर घर में स्मार्टफोन और यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स का आसान एक्सेस। इन 3 फैक्टर्स ने मिलकर हर मोबाइल यूजर की पॉकेट में एक ऑनलाइन कसिनो डाल दिया था। लेकिन दिक्कत ये थी कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद इंडिया में इसके लिए कोई नेशनल लॉ ही नहीं था। गैम्बलिंग और बेटिंग हमेशा से स्टेट लिस्ट में आते थे, मतलब हर राज्य अपने हिसाब से रूल्स बना सकते थे। There are rising number of suicide because of online gambling. Tamil Nadu alone, there are around 48 people have died because of the online gambling addiction and suicide. Some of them are 13-year, 14-year-old boys. 2 days before, 17-year-old boy has committed suicide. So Tamil Nadu government understand the gravity of the situation, passed the bill unanimously in the Tamil Nadu Assembly to ban the online gambling. तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों ने ऑनलाइन मनी गेम्स पर पहले ही बैन लगाया था, लेकिन कोर्ट्स ने अलग अलग जजमेंट दे दिए। कहीं कहा कि ये गैम्बलिंग है तो कहीं कह दिया स्किल बेस्ड गेम। इससे पूरा सिस्टम कंफ्यूज हो गया और कंपनीज लूप होल्स का फायदा उठाती रही। असल चैलेंज ये था कि ऑनलाइन गेमिंग पूरी तरह से बॉर्डरलेस है। कोई गेम दुबई से ऑपरेट हो रहा हो और यूजर दिल्ली से खेल रहा हो, पैसे डिजिटल वॉलेट्स या क्रिप्टो से बाहर जा रहे हों, इस हालात में कोई भी स्टेट अकेले इसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसलिए 2025 में सेंटर ने साफ कहा अब इसे नेशनल लेवल पर रेगुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ एंटरटेनमेंट का नहीं रहा था, ये सीधा जुड़ गया था पब्लिक हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी से। ऑनलाइन गेमिंग का सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये धीरे धीरे एक लत यानी एडिक्शन बन चुका है। आज के गेम्स इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि यूजर बार बार वापस आए, लेवल्स लगातार मुश्किल होते जाते हैं, रिवॉर्ड्स बार बार पॉपअप होते हैं और इन ऐप परचेजेस हर स्टेप में सामने आते हैं। इस डिजाइन का मकसद सिंपल है, यूजर को लंबे समय तक स्क्रीन पर पकड़े रहना और उससे पैसे निकलवाने। हेल्थ एक्सपर्ट्स और साइकियाट्रिस्ट्स कहते हैं कि एक्सेसिव गेमिंग अब एक रिकॉग्नाइज्ड डिसऑर्डर बन चुका है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे गेमिंग डिसऑर्डर माना है। डॉक्टर्स बताते हैं कि जब कोई टीनेजर या यंग अडल्ट रोज 5-6 घंटे गेम खेलता है तो उसका बिहेवियर बदल जाता है। वो इरिटेबिलिटी, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। सबसे सेंसिटिव ग्रुप है बच्चे और टीनेजर्स का। रिसर्च में साफ दिखा है कि रोज 2 घंटे से ज्यादा गेमिंग करने वाले बच्चों में ADHD जैसे सिम्टम्स कई गुना ज्यादा पाए गए हैं। उनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया है और पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। लेट नाइट गेमिंग से स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। नींद पूरी ना होने से बच्चों की एनर्जी और लर्निंग एबिलिटी दोनों गिर रही है। फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट खत्म हो रही है, जिससे ओबेसिटी और हेल्थ इश्यूज का खतरा बढ़ रहा है। ये सिर्फ हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है, ये बच्चों के फ्यूचर पर सीधा असर डाल रहा है। उनके एकेडमिक परफॉर्मेंसेस गिर रहे हैं और सोशल स्किल्स कमजोर हो रहे हैं। यंग अडल्ट्स यानी कॉलेज स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हेवीली इंपैक्टेड हैं। गेमिंग एडिक्शन ने उनकी प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। कई केसेस में लोग पढ़ाई या जॉब छोड़कर फुल टाइम रियल मनी गेम्स में इन्वॉल्व हो गए और जब ये ऐप्स ब्लॉक होते हैं या नेटवर्क डाउन होता है तो उनमें वही विड्रॉल सिम्टम्स दिखते हैं जो किसी नशे की लत में एडिक्ट व्यक्ति में दिखते हैं। ये सिर्फ पर्सनल लॉस नहीं है, ये पूरे वर्क फोर्स और इकोनॉमी पर इनडायरेक्ट असर डालता है। रियल मनी गेम्स का सबसे बड़ा खतरा है फाइनेंशियल लॉस। गेमिंग प्लेटफॉर्म्स यूजर्स को इस तरह लूर करते हैं कि वो बार बार पैसे डालें, लेकिन ज्यादातर केसेस में यूजर्स लगातार हारते हैं। लोग अपनी सेविंग्स गंवा देते हैं, लोन लेने लगते हैं और एक तरह का डेट ट्रैप बन जाता है। रिसर्च डेटा बताता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स यूजर्स को साइकोलॉजिकली ट्रैप करने के लिए एडिक्टिव एल्गोरिदम, मैनिपुलेटिव डिजाइन्स और बॉट्स तक इस्तेमाल करते हैं। रिजल्ट ये होता है कि यूजर्स को लगता है वो अगली बार जीत जाएगा, लेकिन असल में गेम डिजाइन उसके खिलाफ होता है। अब ये गेम सिर्फ एडिक्शन या हेल्थ का इशू नहीं रहे, ये सीधा लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन गए हैं। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके कई बार फ्रॉड किया गया है। कई ऐप्स ने सीधे यूजर्स को लूट लिया।
पैसे लिए लेकिन वापस पे आउट नहीं दिया। डिजिटल वॉलेट्स और क्रिप्टो का इस्तेमाल करके पैसा इजीली बाहर भेजा गया। इससे मनी लॉन्ड्रिंग आसान हो गई। इन्वेस्टिगेशंस में ये तक सामने आया कि कुछ प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल टेरर फाइनेंसिंग के लिए किया जा रहा था। इसका मतलब है कि ऑनलाइन गेमिंग सिर्फ एक सोशल प्रॉब्लम नहीं था, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी बन चुका था। अब साफ है कि ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि ये समाज को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे ऑनलाइन गेमिंग्स ने बच्चों की पढ़ाई खराब की, युवाओं को डिप्रेशन और डेप्ट में ढकेला और फैमिलीज को तोड़ दिया। किसी भी देश की ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब उसका यूथ हेल्दी और फोकस्ड रहे। अगर करोड़ों लोग एडिक्शन और बेटिंग में फंस जाएं, तो ये सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे नेशन की प्रॉब्लम बन जाती है। सरकार ने इस बिल के जरिए साफ मैसेज दिया है कि पब्लिक हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी किसी भी रेवेन्यू या कंपनी के प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैक्स रेवेन्यू को चाहे 20,000 करोड़ का लॉस हो, लेकिन अगर ये स्टेप सोसाइटी को एडिक्शन, फ्रॉड और क्राइम से बचाता है तो ये सही डिसीजन है। ये बिल यूजर्स को प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉडलेंट ऐप्स पर रोक लगाता है और साफ बाउंड्री सेट करता है कि कौन सा गेम फन है और कौन सा गैम्बलिंग। इस बिल से इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री को एक नया शेप मिलेगा। अब टैलेंट और क्रिएटिविटी सिर्फ बेटिंग एप्स में वेस्ट नहीं होंगी, बल्कि ई स्पोर्ट्स, इनोवेशन और रियल एंटरटेनमेंट गेम्स की तरफ जाएंगी। लॉन्ग टर्म में ये इंडिया को एक स्ट्रॉन्गर और सेफर गेमिंग हब बना सकता है। तो इस बिल को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये टफ जरूर है, लेकिन ये सही डायरेक्शन में है। ये बिल लाखों फैमिलीज को बचाएगा, यूथ को सही रास्ता दिखाएगा और इंडिया के डिजिटल फ्यूचर को सेफ बनाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि सोसाइटी को बचाने के लिए ऐसे बोल्ड स्टेप्स जरूरी हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ऐसे ही हार्ड हिटिंग एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दिस वाज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।